नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लश टू क्राउन में। आज हम पार्ट 3 लेकर उपस्थित हैं। इस पार्ट में हम नॉमेनक्लेचर की शुरुआत करेंगे, उसके हर एक पार्ट को समझेंगे। बाकी जिन्होंने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर प्लेलिस्ट से जाके देख लें। प्लेलिस्ट का नाम होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स। हाँ, तो ये बेसिक्स नाम से होगा। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से भी प्लेलिस्ट है, उसमें क्लास 12th लेवल के जो बच्चे होंगे उनके लिए कन्वर्जन है, साथ में नेमिंग रिएक्शन दी गई है। तो अगर क्लास 12th का स्टूडेंट देख रहा है इस वीडियो को तो वो ज़रूर से जाके उस प्लेलिस्ट को देख ले। अगर आपको आता है कन्वर्जन तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है देखना। अगर नहीं आता है तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो कल हमने यहाँ तक देखा था IUPAC नॉमेनक्लेचर, कार्बन की जो पेरेंट चेन की जो नेमिंग होती है, यहाँ तक हमने बात किया था। आज हम कुछ एग्जाम्पल और ये जो पार्ट दिए थे हम लोग फॉर्मूले में, ये सब पूरा देखेंगे कि कैसे कैसे क्या करते हैं, कैसे कैसे नेम देते हैं, इन सब के बारे में आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो को। तो सबसे पहले कल हम लोगों ने बोला था रूट वर्ड में आपको ये याद करना है, पेरेंट चेन अगर रहेगी तो पेरेंट चेन में हमको सबसे ज़्यादा जो रहता है, पहला जो प्रायोरिटी था वो क्या था, सबसे लंबी चेन होनी चाहिए कार्बन की, प्राइमरी कार्बन की पोजीशन से लेके प्राइमरी कार्बन की पोजीशन तक। हाँ, और सेकेंड क्या था, उसमें जो है सब्स्टिट्यूएंट्स जो रहेंगे उनके नंबर जो एटम रहेंगे उनके वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ जैसे देखिए दो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है। ये जो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ ये आपको एकदम टॉपिक वाइज ले करके चल रहा हूँ। तो जैसे ये टॉपिक ख़त्म हुआ तो उसके बाद क्या एग्जाम्पल रहेगा उसका ऐसे लेके चल रहे हैं। बाकी जो एकदम अच्छे से नेमिंग वगैरह का जो रहेगा वो हम आगे देखेंगे, तो उसकी चिंता ना करें। बाकी देखिए जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं 6 कार्बन की चेन है। हाँ, 6 कार्बन की चेन है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं प्रायोरिटी कैसे देखनी है आपको कि कौन से कार्बन, हम लोग कार्बन गिनेंगे। हाँ, कौन सा पेरेंट चेन होगा। तो पेरेंट चेन में आप जान जाइए कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे कार्बन होंगे ना, जिसमें भी आप जैसे भी कार्बन रहे, सबसे ज़्यादा हमको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है प्राइमरी कार्बन से लेके प्राइमरी कार्बन के बीच में, अभी तक ये जानिए। ठीक, तो अब जैसे यहाँ गिनिए आप, जैसे 1 2 3 और एक नीचे वाला, अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे ले लेते हैं इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन। ठीक, इधर से तो 4 कार्बन है। हाँ, अब दूसरे तरफ से देखिए 1 2 3 4 और इधर से 5। तो अगर हम ऐसे ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 कार्बन की चेन हो जा रही है। इधर से 4 थी, इधर से 5 थी, बाकी एक और बच रहा है, तो उधर से भी देख लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा कार्बन की चेन इधर ही है। हाँ, और हमारा रूल में भी यही था कि ऐसी जो भी रूट वर्ड होंगे उसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होनी चाहिए जो कि क्या हो, प्राइमरी से प्राइमरी के बीच में होती है। यहाँ देखिए प्राइमरी इधर भी है और इधर भी प्राइमरी है ना। तो ये क्या हो गया, ये सबसे सुटेबल केस लग रहा है। साथ में जो एक सब्स्टिट्यूएंट्स भी दे दिया है, तो यहाँ बस एक ही सब्स्टिट्यूएंट दिया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट्स तो सेकेंड प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी हमको यही देखनी है, सबसे लंबी चेन जो है कार्बन की वो सबसे ज़्यादा पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक, अब आइए सेकेंड वाले एग्जाम्पल में। अब इसमें देखिए पहला केस हम लोग जैसे लेते हैं कि मतलब कैसे क्या होगा। तो देखिए पहला केस, अगर हम लोग ऐसे चल रहे हैं, अगर इस तरह से चल रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा उसकी बारे में बात करते हैं। तो पहला देखिए, अगर हम लोग इस तरह से चल रहे हैं मतलब एल साइड में, तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन है इधर। ठीक, इधर 5 हो गया। अब दूसरा केस देखिए, अगर हम लोग इस तरह से चल रहे हैं तो देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इधर कितनी है, 6 है, मतलब इधर वाले से इधर वाला ज़्यादा है। ठीक, ये तो समझ गए आप। अब आइए एक नीचे भी तो जा रहा है, ऐसे भी देख लेते हैं। तो देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8। हाँ, तो ये देखिए 8 कार्बन की चेन है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कार्बन की चेन हो जाएगा। अब जैसे कई लोगों के मन में ये सवाल भी आ सकता है कि यहाँ पे जैसे अब यहाँ से एक अलग चेन उठ गया ना, अब देखिए यहाँ पे एक है, फिर इधर एक है और इधर लास्ट है। तो ऐसा हमको नहीं करना है। कार्बन की चेन आप कैसे भी ले लें, उसे डायरेक्शन से नहीं हमको मतलब है, हमको सबसे लंबी चेन लेनी है। ठीक, तो यहाँ से शुरू हो या फिर यहाँ से शुरू हो, उससे हमको नहीं मतलब है। हमको जिधर से अब पूरा एकदम देखना है, किसी भी डायरेक्शन हो, यहाँ डायरेक्शन स्ट्रेट दाएं बाएं ये सब नहीं देखना है। हमको बस चाहिए क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। ठीक, तो ये आपका था जो कैसे पेरेंट चेन पहचानिएगा, तो इसके ऊपर थी ये बेसिक सी नॉलेज। अब आइए आगे देखते हैं, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात हम लोगों ने किया था कल, एक एक पार्ट को डिफाइन करने की बात की थी। तो इसका पहला देखते हैं हम लोग। तो पहला है सेकेंडरी प्रीफिक्स। हाँ, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में होगा क्या, जैसे इसमें लिखा है ग्रुप विच आर कंसीडर एज साइड चेन। तो अब इसमें देखिए, जैसे आप देख रहे थे, अब ये जो केस है ना, अब जैसे ये जो गोला बनाया हमने, ये क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। लेकिन ये जो कार्बन जो बच जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइड चेन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये बच रहा है और ये बच रहा है, आफ्टर किसको लेने का, ये पेरेंट चेन लेने के बाद ये जो दोनों चेन बच रहे हैं, ये क्या है, यही साइड चेन होते हैं। ठीक, तो यही कह रहा है इसमें, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, ऐसे होंगे जो कि पेरेंट चेन लेने के बाद बच जाते हैं, उन सबको वो सब किस में जाएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में जाएंगे। हाँ, अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएंगे क्या क्या, जैसे एल्किल ग्रुप, एल्किल में कार्बन की आपको चेन लेनी पड़ती है, बताया जाएगा इसको भी, एल्किल किसको कहते हैं। एल्किल में जैसे मान लीजिए आपको ऐसे कार्बन की चेन है, हाँ, यहाँ एक कंपाउंड दे दिया तो ये भी एल्किल हो जाएगा। यहीं अगर 2 दे देता तो पहले अब 1 2 3 4, अब ऐसे मान लेते आप पेरेंट चेन, हाँ, ये क्या हो जाता फिर ऐसे। तो एल्किल में क्या होगा, कार्बन जो रहेगा ना, जो साइड चेन हम लोग लेंगे, वो कितने भी कार्बन का हो सकता है, लेकिन पेरेंट चेन के कार्बन के काउंटिंग से कम ही रहना चाहिए। ठीक, तो एल्किल ग्रुप वो सब होते हैं। सेकेंड एल्कोक्सी, नाइट्रो, ये सब कई सारे प्रीफिक्स के ग्रुप दिए गए हैं। हेलोजन भी होते हैं। अब हेलोजन में Cl हो गया आपका, F हो गया, हाँ, I हो गया, Br हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं। ठीक ना, तो ये सब थे सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये हम लोग, अब जैसे कल आपने ये देखा होगा, ये जो फॉर्मूला था, हाँ, ये वाला देखिए, अभी यहाँ पे पहले क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात की गई है। हाँ, तो अब इससे क्या आपको पता चल रहा है कि अगर आप जब भी नेमिंग करिएगा, तो उसमें सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लिखिएगा। हाँ, अब उसके बाद क्या आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा। तो अब प्राइमरी प्रीफिक्स की बात हम लोग करते हैं। तो देखिए, प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ आया है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स में पहले देखिए क्या होगा, अगर ओपन चेन होगा तो कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब एक नाम होता है, अभी मैं बता रहा हूँ क्या नाम होता है। तो पहले आप ये समझिए, अगर ओपन चेन का स्ट्रक्चर, ओपन चेन का मतलब ऐसे कार्बन का ऐसे खुला रहेगा, खुला रहेगा। हाँ, कहीं से ऐसे जुड़ेगा नहीं, समझ रहे हैं ना, ऐसे खुला रहेगा। यहाँ भी आएगा, अगर यहाँ बॉन्ड ऐसे बना देगा, अगर यहाँ बना देगा, तब ये क्लोज चेन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर नहीं बनाया है, सिर्फ ओपन है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वो ओपन चेन ही रहेगा, समझे। अब आइए पहले देखिए, ओपन चेन समझ के कोई भी प्रीफिक्स नहीं होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स जो है नहीं होगा। अब क्लोज चेन की बात करें तो क्लोज चेन में हम लोग साइक्लो यूज करते हैं। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ दिया है ना, तो आप कभी कभी देखे होंगे ऐसे स्ट्रक्चर बना देगा ऐसे। हाँ, तो ये सब क्लोज चेन होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अगर क्लोज चेन आएगा तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे, साइक्लो यूज़ करेंगे। अब देखिए, आप लोग रिप्रेजेंटेशन का भी देख लीजिए, कभी कभी ऐसे ऐसे कार्बन करके दे देता है, मतलब ऐसे ऐसे चेन बना के दे देता है, इसमें कुछ करते नहीं है। जहाँ जहाँ ऐसे मुड़ा होगा ना, जहाँ जहाँ मुड़ा होगा, वहाँ हर जगह पे बस कार्बन होता है, ये याद रखिएगा, बस ये रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। और ये जो ये बीच में इतनी बड़ी बड़ी लाइन होती है, सिग्मा बॉन्ड की लाइन होती है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, वो सब आपके उस समय केस के ऊपर होगा कि अगर डबल बॉन्ड बना है तो पाई भी होगा, उसमें एक सिग्मा होगा। हाँ, तो ये सब सब पता चलेगा धीरे धीरे। अभी देखिए बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में,
बेसिक से उठा के ले चलने हैं। तो आपने ये दोनों देख लिया। हाँ, अब ये दोनों देख लिया, तो अब ये जो दोनों केस है ना, इन दोनों केस पे अब आइए हम लोग, और ये जैसे रूट वर्ड भी हम लोग देख ही लिए, तो ये तीनों केस के ऊपर एक बस छोटा सा नाम लिख के देख लेते हैं। अभी बस इन तीनों की बात है, अब ये दोनों की बात अभी बाद में किया जाएगा, ये याद रखिएगा। तो अभी देखिए, अब इन दोनों के ऊपर बस एक हम लोग छोटा सा नेमिंग बस कर लेते हैं। तो देखिए पहले वाला जो केस है, यहाँ पे पहले कार्बन गिनिए। हाँ, तो 1 2 3 और 4, एक तरफ इधर से ऐसे आ जाइएगा, तब ऐसा 4 कार्बन आ रहा है। ठीक, अब दूसरे तरफ से देखिए 1 2 3 4 5, इधर से अगर आप आइएगा तो 5 कार्बन की चेन आ रही है, और उधर से कितनी थी, 5 कार्बन की थी। लेकिन अब इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, मतलब हाईएस्ट सुपीरियरिटी अगर की बात की जाए तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये वाला चेन हो जाएगा। कार्बन की चेन कौन सी हो जाएगी, ये वाली चेन हो जाएगी, और यही हमारा पेरेंट चेन कहलाएगा। ठीक ना। अब मान लीजिए पेरेंट चेन हो गया, तो ये पेरेंट चेन हो गया, तो ये वाला जो ग्रुप है ना, यही तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, यही जो है यही सब्स्टिट्यूएंट है, समझे। और सब्स्टिट्यूएंट और सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात क्या होती है, सेकेंडरी प्रीफिक्स हमेशा पहले प्रायोरिटी दिया जाता है, समझे। हमेशा पहले नाम अगर कोई भी करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा। अब यहाँ देखिए आप नंबरिंग देख रहे हैं ना, तो नंबरिंग आप ये भी याद करिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स के पहले एक नंबर भी यूज किया जाता है, ये बस दर्शाने के लिए होता है। तो इससे और अच्छा एक इम्पैक्ट बनता है, जैसे और एकदम एक्यूरेट आपको स्ट्रक्चर अगर जानना हो तो ऐसे हम लोग दर्शाते हैं। तो पहला देखिए यहाँ 3 पोजीशन की बात किया गया है। ठीक, तो 3 पे देखिए, 3 पे आ गए हम लोग। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 3 पे आने के बाद मेथिल की बात कर रहा है। अब यही सेकेंडरी प्रीफिक्स है, समझे ना। सेकेंड यहाँ देखिए एक कार्बन की चेन है, तो अब ये याद कर लीजिए आप, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर एक कार्बन की चेन है साइड चेन में ना, तो उसको कहते हैं मेथिल। देखिए YL तो हर ग्रुप के साथ लगता है। हाँ, YL आप याद करिएगा, YL अगर डबल कार्बन की चेन रहेगी ना, तो उसको कहेंगे एथिल, ETHYL। YL हर कार्बन के साथ लगता है, साइड चेन में बस बात कर रहा हूँ, समझे। और उसके बाद अगर एक कार्बन है तो मेथ लगता है, ये आप जानते हैं। 2 कार्बन रहेगा तो एथ लगेगा। हाँ, 3 कार्बन रहेगा तो ट्राइल लगेगा, 4 रहेगा टेट्रा लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो ठीक, इतना था। अब आगे देखिए, जो है यहाँ तक समझ गए ना आप। तो अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या है, 3 मेथिल आ गया। ठीक, तो अब उसके बाद जो पैरेंट चेन, अब यहाँ पे जो है, इधर जो थी बात फॉर्मूले वाली, तो यहाँ देखिए आप, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स भी हो गया। अब रूट वर्ड की बात है। हाँ, तो जो रूट वर्ड की बात है वही मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, तो जो पहले देखिए यहाँ पे 3 पोजीशन की बात हो गई, नंबर। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात भी हो गई। अब देखिए जो पेरेंट चेन है ना, इसी की बात होगी। तो अब देखिए प्राइमरी प्रीफिक्स की बात क्यों नहीं किए हैं हम लोग, तो प्राइमरी प्रीफिक्स की बात तब करिएगा ना जब आपके साथ में अगर साइक्लो की चेन होगी, तब बात होगी। जैसे यहाँ देखिए ओपन चेन है, ये भी ओपन चेन है। ओपन चेन में क्या होता है, कोई भी प्रीफिक्स हम लोग नहीं यूज करते हैं, कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स हम लोग नहीं यूज करते हैं, समझे। और जब क्लोज चेन होता है तो उसकी जगह क्या होता है, साइक्लो यूज किया जाता है, समझ गए। तो ये था। तो ये यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ पे कोई प्रीफिक्स हम लोग यूज नहीं कर सकते, प्राइमरी प्रीफिक्स कोई भी यूज नहीं कर सकते। हाँ, इसीलिए यहाँ पे कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं किया गया है। अब आई रूट वर्ड की बारी। तो रूट वर्ड में क्या है, 6 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पे क्या होगा, हेक्स हो गया। अब एन इन ये सब क्या है, ये सब हम बाद में बात करेंगे। अभी तक में हम लोग क्या बोले हैं, बस 3 जो पार्ट हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो आगे जो भी है कंपाउंड कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, वो सब की बात भी किया जाएगा, चिंता ना करें। ये एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए इसको आराम आराम से किया जाएगा सब। अब आइए देखिए,
अगर साइक्लोचेन रहा तो साइक्लोचेन में क्या हो जाएगा, तीन, अब जैसे यहाँ पे देखिए एक पूरा ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे साइक्लिक है, हाँ। तो अब इसमें भाई कोई पोजीशन की बात तो है नहीं, कोई भी आपका साइड चेन तो लगा नहीं है कि वो 1 2 3 4 ऐसे किया जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, पहले क्या हम लोग यूज कर लिए, अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होगा, अगर आपका जैसे मेथिल एथिल कुछ दिया रहता तब हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ दिया ही नहीं यहाँ पे, हाँ। तो इसलिए क्या आ गया, अब सीधे आगे हम लोग कूद कूद के प्राइमरी प्रीफिक्स पे। अब प्राइमरी प्रीफिक्स जो है, पहले यहाँ पे क्या है, अब साइक्लो चेन आ रहा है, देखिए साइक्लिक चेन है यहाँ पे, है कि नहीं। तो साइक्लो हो गया, अब तीन कार्बन की चेन है, इसलिए क्या हो गया, प्रोप हो गया। हाँ माफ़ करिएगा, वहाँ मैं ट्राई बोल दिया था, इसको 3 कार्बन की चेन को प्रोप बोलते हैं, प्रोप। तो ये हो गया आपका। बाकी ANE ONE ये सब मैं आपको बताऊंगा, जब फंक्शनल ग्रुप की बारी आएगी तो सब बताया जाएगा, उसकी चिंता ना करिए आप। अब आइए प्राइमरी सफिक्स की बारी, हाँ। सब तो देख लिए हम लोग, अब प्राइमरी सफिक्स की बारी भी देख लेते हैं, बारे में क्या क्या है प्राइमरी सफिक्स के बारे में। तो जैसा हम लोग यहाँ देख रहे हैं, रूट वर्ड तक हो गया, अब प्राइमरी सफिक्स की बारी है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा वो भी देख लीजिए। तो प्राइमरी सफिक्स में दो चीज़ होता है, दो केस होते हैं, ये देखिए। पहला होता है अनसेचुरेटेड का केस, दूसरा होता है सेचुरेटेड का केस, ठीक। तो अनसेचुरेटेड में क्या होगा, या तो जैसे अगर ऐसे देखे होंगे आप, जगह जगह पे स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड ऐसे रहता है। तो ये जितने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं। अब सेचुरेटेड में क्या होगा, ऐसे सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिग्मा बॉन्ड, बस एकदम प्योर सिग्मा बॉन्ड वाला अगर स्ट्रक्चर है तो वहाँ क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया, समझ गए। अब देखिए अनसेचुरेटेड में भी दो तरह होता है, एक ENE होता है और एक YNE होता है। ये दोनों होता क्या है, अगर डबल कार्बन मतलब डबल बॉन्ड की चेन है तो वो क्या होगा, ENE वाला हो गया, हाँ। अगर वही ट्रिपल बॉन्ड की चेन है तो वो क्या हो जाएगा, YNE हो जाएगा। अब इसका यूज क्या क्या करना है तो अभी मैं बताऊंगा, इसको सब अच्छे से पूरा बताया जाएगा, ये समझ गए। और अगर वही सिंगल बॉन्ड की चेन है, मतलब सिग्मा बॉन्ड ऐसे है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, ANE हो जाएगा। अब इन सबको अगर नाम दिया जाए तो जो ENE वाला होता है उसको अल्काइन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को YNE वाला ग्रुप होता है, और जो सेचुरेटेड होता है वो ANE वाला ग्रुप होता है, समझ गए। तो यहाँ तक आपकी थी आज की जो वीडियो थी, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर से सेकेंडरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स तक की बात हुई है। और आने वाले वीडियो में हम लोग और जितने भी पार्ट बचे हैं उन सब का भी देख लेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखें स्लश टू क्राउन को और देखते रहें। धन्यवाद।